तो अपन किसान आंदोलनों से मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा देता हूं अगले 15 मिनट में, ताकि आपको चीजें थोड़ी ताजा लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन से पढ़ना शुरू किया था। मैंने पता, शांति रखिएगा, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मेरे को, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं, कॉपियों की आवाजें पाने बंद करो सारे। बिजोलिया से पढ़ना शुरू किया था। मैंने बताया था बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उस समय राजस्थान मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ग्वालियर जैसी रियासतों के साथ सीमाएं लगाया करता था। खानवा के युद्ध में भाग लेने पर राणा सांगा ने यह ठिकाना अशोक परमार को दे दिया था। जब आंदोलन हुआ तो 1897 से 1941 तक चला और इस दौरान मेवाड़ में 2 महाराणा हो गए, फतेह सिंह और भूपाल सिंह। इस दौरान 3 सामंत हो गए वहां पर, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। और हमने कहा इस आंदोलन के 3 चरण थे। पहला 97 से 15, दूसरा 15 से 23, तीसरा 23 से 41। और हमने प्रथम चरण से पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा गिरधरपुरा नाम के गांव में गंगाराम जी धाकड़ के किसान के मौसर के अंदर किसान एकत्र हुए। साधु सीताराम दास के कहने पर 2 लोगों को भेजा गया। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल उदयपुर गए, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले और फतेह सिंह जी ने हामिद नाम के एक जांच अधिकारी को भेजा। इधर चपनिया अकाल बड़ा सामंत ने थोड़ी छूट दे दी तो स्थितियां ठीक हो गई। 1903 में कृष्ण सिंह ने एक टैक्स लगाया चौरी कर, जो लड़कियों की शादी पर लिया जाता था। किसानों में नाराजगी हुई लेकिन बाद में सेटलमेंट हो गया। 1906 में सामंत बना पृथ्वी सिंह और उसने टैक्स लगा दिया तलवार बंदाई, इससे किसानों में नाराजगी हुई। लगभग यही प्रथम चरण था। थोड़ी बहुत राजनीतिक थोड़ी बहुत सामंत विरोधी भावना और थोड़ी बहुत अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता इसमें देखने को मिली। और इसमें जो थे वो लोकल लीडर थे और आंदोलन स्फूर्त हो रहा था, आंदोलन डेवलप हो रहा था। इस चरण में कुछ नेता थे, ब्रह्मदेव, फतेहकरण और प्रेमचंद बिल। और मैंने कहा कि इसमें साधु सीताराम दास को नौकरी से निकाल दिया गया। साधु सीताराम सेकंड चरण स्टार्ट हो रहा है अब। साधु सीताराम दास नौकरी से निकल गए, वो यहाँ से ओछड़ी गए। विद्या प्रचारिणी सभा की मीटिंग चल रही थी, विजय सिंह पथिक से मिले। विजय सिंह पथिक को आंदोलन में जुड़ो तो 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। साथ में एक व्यक्ति बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर आ गया, उसका नाम था माणकेलाल वर्मा। ये जुड़े और विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर 1917 के अंदर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया उपरमाल पंचबोट बेरीसाल नाम के स्थान पर हरियाली अमावस्या के दिन। और इसी के तहत एक युवाओं का संगठन बनाया गया उपरमाल सेवा समिति। उसने एक उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया और किसानों को जागरूक किया। और फिर हमने कहा कि इन्होंने 2 संगठन जुड़ गए यहाँ पर, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा। और हमने कहा कि इन्होंने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तिलक और केलकर ने तो सपोर्ट किया लेकिन गांधी और मालवीय ने विरोध कर दिया। लेकिन उन तिलक ने गांधी ने पत्र जरूर लिखा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। तो फतेह सिंह ने एक जांच आयोग भेजा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसमें अफजल अली और अमर सिंह उसके सदस्य थे। फिर 1920 वाले नागपुर अधिवेशन में गए, साथ में कालूजी, नंदराम जी और गोकुल जी जैसे किसानों को लेके गए, प्रदर्शनी लगाई और गांधी ने अपना नैतिक समर्थन दे दिया कि भाई तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन खुल के साथ में नहीं आऊंगा। फिर उधर से एक जांच आयोग है, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, लेकिन कुछ विशेष हुआ नहीं। इधर से राजपूताना मध्य भारत सभा ने खड़का कर दिया और भवानी दयाल को भेज दिया, लेकिन कोई विशेष मामला उससे भी हुआ नहीं। फिर अखबारों में बात छपी तो प्रताप अखबार छपता था, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का वहां पर खबर छपी। और पूना से तिलक एक अखबार निकलते थे मराठा, वहां पर खबरें छपी। और अपना खुद के राजस्थान सेवा संघ के 2 अखबार थे, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, उनमें खबरें छपी। कलकत्ता से एक अखबार निकलता था भारत मित्र, उसमें खबरें छपी। प्रयाग से एक अखबार निकलता था अभ्युदय, उसमें खबरें छपी। इससे दबाव आया और उधर से हॉलैंड को भेजा। हॉलैंड के साथ में आगलवी, विल्किंस, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल आए। इधर से किसानों की तरफ से मोतीलाल, नारायण जी और माणकेलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के समझौता हुआ। 84 में से 35 मांगे स्वीकार कर ली और सामंत ने यह मानने से मना कर दिया। तीसरा चरण स्टार्ट हुआ। इधर विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी का मामला चला तो वो उमा जी के खेड़ा नामक स्थान पर रहने लगे। 23 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आया ट्रेंच, उसने भूमि बंदोबस्त किया। असिंचित भूमि का टैक्स कम और सिंचित भूमि का टैक्स बढ़ा दिया। किसान नाराज हुए। विजय सिंह पथिक ने कहा जमीन दे दो, किसानों ने जमीन सामंत को दे दी। सामंत ने जमीन आड़तियों को बेच दी और किसानों को लगा विजय सिंह पथिक के कारण हुआ तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को फ्री कर दिया। जमनालाल बजाज आए, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप गए। किसान दाब गए, लास्ट में जाके पग पकड़ लिए। तो उधर फिर वीर राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के कहने पर किसानों का साहब हम तो प्रजामंडल में भाग नहीं लेंगे, हमें हमारी जमीन वापस दे दो। इनको जमीन वापस दे दी और अपने बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आंदोलन बाकी सबके लिए मोटिवेशन का काम करता है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था और कहीं ना कहीं स्वावलंबन और स्वाभिमान भी दिखाई देता है क्योंकि किसानों ने किसी बाहरी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया। फिर बेगू, तो बेगू में मैंने कहा मेनाल में एक जगह पड़ती थी बेरुकुंड, वहां से आंदोलन को इन्होंने शुरुआत किया। बिजोलिया से प्रभावित थे, वो भी धाकड़ किसान थे। उधर 84 प्रकार के टैक्स थे, इधर 53 प्रकार के टैक्स थे। बाकी ले दे के मांगे सारी सेम थी बिजोलिया वाली। और किसान यहाँ से विजय सिंह पथिक के पास गए लेकिन पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को भेज दिया। रामनारायण जी उदयपुर में एक अधिकारी से मिले जिसका नाम दामोदर लाल था, लेकिन कोई विशेष कार्य हुआ नहीं। यहाँ पर आए रामनारायण जी, थोड़े बहुत खुड़के किए और सामंत ने इनसे समझौता करने को तैयार हो गया। तो अनूप सिंह चुंडावत जो सामंत था वो 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक से मिलता है, किसानों की मांगे मान लेता है। उधर फतेह सिंह को हटाकर शासन के अधिकार स्वरूप सिंह को दे दिए, भूपाल सिंह को दे दिए गए थे, लेकिन राजा ने वो समझौता मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बिजोलिया में सामंत नहीं मान रहा था, बेगू में राजा नहीं मान रहा था। और ट्रेंच एक अधिकारी था, उसने इसको बोलसेविक समझौता कहा। राजा ने ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा। गोविंदपुर हत्याकांड हुआ जिसमें रूपाजी और कृपाजी नाम के 2 किसान मारे गए। इसी कारण सितंबर के महीने में 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन धीरे धीरे अपने आप से क्या हो गया, बंद हो गया। इसमें 2 घटनाएं हुई थी। एक तो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और प्रताप जैसे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था और एक फतेह सिंह ने प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी थी और एक तरुण राजस्थान ने फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था कि भाई आपको शासन के अधिकार अपने हाथ में ले लेने चाहिए। इसके बाद खालसा क्षेत्र का आंदोलन पड़ा तो मैंने कहा 1921 के अंदर जो किसान थे वो उदयपुर में इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा साहब हमारी लागबाग कम करो, बेगार बंद करो, हमारा लाटा कुंता बंद करो, अगर ये नहीं मांगे नहीं मानोगे तो हम भूमि को पड़त रखेंगे। लेकिन मांगे नहीं मानी गई तो दिसंबर 1921 में पोडोली में एकत्र हुए और इन्होंने कहा, इसमें 2 संगठनों ने भाग लिया, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से कन्हैयालाल कालिंत्री। और इन्होंने कहा साहब अगर मांगे नहीं मानेगी तो हम मातृकुंडिया में वापस इकट्ठा होंगे। तो मई 1922 में मातृकुंडिया में इकट्ठा हुए। इस बार अफीम की क्षतिपूर्ति वाला मामला नया जुड़ गया। सामंत राजा नहीं चाहता था कि सामंती क्षेत्र की तरह खालसा में भी आंदोलन डेवलप हो जाए, तो राजा ने मांगे मान ली। इसका फायदा अपने रियासती क्षेत्र को भी हो गया था क्योंकि बिजोलिया और बेगू वालों की लगभग मांगे भी इसी टाइम मान ली गई थी। और इसके बाद हमने बूंदी पढ़ा तो मैंने कहा बूंदी में 2 नई बातें थी, एक तो युद्ध कर, एक भ्रष्टाचार। उधर 53 थे, 84 थे, इधर 25 प्रकार के टैक्स थे। मैंने कहा 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत बनाई, बरड़ बरुंगन गरदरा जैसी जगहों पर किसान पंचायत बनी गई। इन्होंने सरकारी न्यायालय का बहिष्कार कर दिया।
और चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन आंदोलन विधिवत रूप से शुरू हुआ, नैनूराम शर्मा जुड़े। तब नैनूराम शर्मा जुड़े, इधर एक हत्याकांड हो गया, दाबी हत्याकांड। इकराम हुसैन के आदेश पर फायरिंग की गई, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुजर दो आदमी शहीद हो गए। नानक जी भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे, माणिक्यलाल वर्मा ने इसके लिए अर्जी की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के लिए भी पंछीड़ा लिखा था। प्रेमचंद ने अपना उपन्यास रंगभूमि भी इनको समर्पित किया था। बिजोलिया के अंदर भंवरलाल और प्रेमचंद नाम के दो आदमी गीतों से जनजागृति फैला रहे थे। फिर डाबी हत्याकांड हुआ था इधर, तो राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 जांच अधिकारी भेजे, रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त। उधर से रियासत ने भी अपना जांच अधिकारी भेजा, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल के नेतृत्व में। लेकिन मैंने कहा था कि इसके नैनूराम शर्मा के साथ 2 नेता थे, वो भी ध्यान रखना, भंवरलाल सुरार और नारायण जी। लेकिन मैंने कहा कि 1927 में राजस्थान सेवा संघ का विघटन होने लग गया, ये आंदोलन एक बार के लिए बंद हो गया। 1936 में आंदोलन वापस चालू हो गया, क्योंकि इस बार फिर युद्ध कर लग गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा नुक्ता प्रथा वाला लफड़ा था, और एक और समस्या थी यहाँ पर, मुक्ता प्रथा के अलावा युद्ध कर चढ़ाई कर वाली जो समस्या थी। और आंदोलन वापस अपने क्या हो गया, चालू हो गया। तो हिंडोली नाम की एक जगह पर हुडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गुजर और मीणा किसान एकत्र हुए। इस वाले आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था। पहले सिर्फ गुजर चला रहे थे, लेकिन इस बार तो मीणा भी शामिल हो। लेकिन वही बात है, कुशल नेतृत्व की कमी से आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। फिर हमने अलवर पटा, हमने कहा खालसा क्षेत्र का आंदोलन है, क्योंकि 80% भूमि खालसा थी। जो राजपूत किसानों ने चलाया वो निमोचना है 24 से 25, और जो मेव किसानों ने चलाया वो 32 से 34 में मेव किसान आंदोलन चला था। निमोचना की बात करूं तो मैंने 1924 में एनएलडी को भूमि बंदोबस्त करता है, वो 40% रेवेन्यू बढ़ा देता है, ब्राह्मण और राजपूतों के विशेषाधिकार को समाप्त कर देता है। इस वजह से किसान नाराज हुए। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में शामिल हुए, पुकार नाम का पर्चा बांटा, उसमें कुछ स्पेशल मांगे थी। जैसे एक तो मांग थी कि अकाल के क्षेत्र में, अकाल के टाइम में हमारा कर कम कर दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि आरक्षित या रोध क्षेत्र में हमारे कमी लाई जाए, और जंगली सूरों को मारने की हमें क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। और जब उधर मामला छपा तो 6 मई 1925 को किसानों के हथियार जब्त कर लिए और सभा करने पर रोक लगाई। और अगले ही दिन 7 तारीख को जनरल रामभद्र ओझा किसानों से मिलने आए, लेकिन कोई विशेष हुआ नहीं। तो राजा ने अपने अधिकारियों का भाई तुम संभालो। तो 14 मई को वहां पर फायरिंग की कर दी गई निमोचना नामक जगह पर, जो बेसिकली बानसूर में पड़ती। आंदोलन बानसूर और थानागाजी में ज्यादा चला था। तो वहां पर 156 किसान शहीद हो गए। गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया के अंदर इसे डबल डायरिज्म कहा। रियासती नामक समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी थी। और तरुण राजस्थान ने 31 मई 1925 के डेट में इसका सचित्र प्रकाशन किया था, विद फोटो इसको छाप दिया था। तो इधर से राजस्थान सेवा संघ ने 3 आदमियों को भेजा, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी और कन्हैयालाल कालिंद्री। नेशनल लेवल पर एक संगठन बनाया गया, जिसका हम कहते हैं मणिलाल कोठारी कमेटी या मणिलाल कोठारी आयोग। उसके सचिव जो थे वो रामनारायण चौधरी थे। राजा ने इधर से कुछ लोगों को भेजा, जिसमें लोग थे रामचरण, छाजू सिंह और सुल्तान सिंह, लेकिन कोई मामला हुआ नहीं। तो 18 नवंबर 1925 को राजा ने किसानों के साथ बात कर ली, पुराना भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया, नेताओं को रिहा कर दिया और 128 रुपए कंपनसेशन देकर समझौता कर ली। मेव किसान आंदोलन, तो मैंने कहा कि मेवों में कुछ समस्या थी, जैसे आयात निर्यात कर और एक सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जो भूमि जब्त कर ली गई है उसकी क्षतिपूर्ति। तो बाकी वो निमोचना वाली मांगे भी इधर चल रही थी। और फिर इधर मेवों ने आंदोलन चलाया। तो एक तो प्रभावित क्षेत्र ध्यान रखना, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, किशनगढ़ और तिजारावाड़ा क्षेत्र था। और इधर 2 संगठन जुड़ गए, अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, जिससे आंदोलन की मांगे बदल गई। उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, नौकरियों को मुस्लिमीकरण किया जाए, मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाए। तो जब मांगे धार्मिक हो गई तो आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया। इन्होंने किशनगढ़ के नाजिम पर हमला कर दिया। यहाँ पर कुछ मुख्य नेता थे, सैयद बीक नारंग, यासीन खां और मोहम्मद अली जैसे लोग। तो राजा ने उधर से अपना जांच आयोग भेजा, गजनाफर अली, गणेशी लाल और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। लेकिन यासीन खां के कहने पर उन्होंने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। 1932 में तिजारा के दंगे भड़क गए। दंगे भड़कने से अंग्रेजों ने जयसिंह को हटाकर पेरिस भेज दिया। यहाँ पर एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त कर दिया। थोड़ी बहुत मांगे मानकर किसान क्या हो गए, शांत हो गए। फिर हमने शेखावटी पटा। तो मैंने कहा बेसिकली 2 जगह पर आंदोलन हुआ। एक तो सिक्कर जो अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, इसको जयपुर किसान आंदोलन भी कह सकते हैं, शेखावटी भी कहते हैं, अपन सिक्कर भी कहते हैं। और 5 पाने थे, नवलसर, डूंडलोत, मलसीसर, बिसाऊ और मंडावा। मैंने कहा यहाँ बेसिकली सिक्कर वाले क्षेत्र में आंदोलन हुआ। 1922 में जब यहाँ पर सामंत बना कल्याण सिंह, तब आंदोलन हुआ। रामनारायण चौधरी जुड़े। इससे पहले कुछ मांगे थी, स्पेशल जो मांगे हैं वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको। कि एक तो यहाँ पर असिंचित और सिंचित भूमि पर समान टैक्स था, और कास्टिज्म था, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जातिगत भेदभाव थे। फिर एक टैक्स था यहाँ पर कि जरीब का जो कर नाफ था उसको आधा कर दिया था, 165 से 62 कर दिया था। और एक नया टैक्स लगा दिया था इजाफा की 2 आना प्रति बीघा देने पड़ेंगे। और एक जकात ले रहे थे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लग रहा था। मैंने जकात दोनों अलग अलग से भी बताए थे आपको। मैंने कहा रामनारायण चौधरी जुड़ते हैं, और रामनारायण चौधरी जुड़े, अपने साथ एक आदमी को लेकर आए, हरि ब्रह्मचारी, और उन्होंने तरुण राजस्थान के समाचार पत्र में इसकी खबरें छापी थी। जब तरुण राजस्थान में खबरें छपी तो सामंत ने तरुण राजस्थान और रामनारायण चौधरी दोनों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। लंदन से एक अखबार निकलता था, डेली हेराल्ड, उसमें खबरें छपी। तो वो एक अधिकारी था जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। उस पैट्रिक लॉरेंस ने अपने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इस किसान आंदोलन की क्या की चर्चाएं की, और उधर बैन लग गया। तो रामनारायण चौधरी ने इधर ठाकुर देशराज को भेजा। ठाकुर देशराज ने आते ही 31 के अंदर यहाँ पर जाट क्षत्रिय रीजनल शब्द जो क्षेत्रीय है, मेरे से क्षत्रिय और क्षेत्रीय में मेरे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, तो अपने ध्यान रखना। रीजनल जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। 32 में इधर झुंझुनू के अंदर जब अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ, उसका प्रभाव आया, तो इन्होंने 33 के अंदर फलथाना में अधिवेशन रखा। फिर कहा साहब भीड़ कैसे बुलाए, तो फिर इन्होंने 20 जनवरी 1934 में बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ रखा, जिसके पुरोहित खेमराज शर्मा थे। यजमान जो थे उनका नाम था कुंवर हुकम सिंह। दबाव आया तो 15 मार्च 1935 को समझौता कर लिया गया, जिसमें अपने एक किसानों के बड़े नेता थे जिनका नाम था सर छोटूलाल चौधरी, उन्होंने भाग लिया। उनके साथ में एक व्यक्ति आया था रतनलाल, लेकिन कुछ मामला हुआ नहीं। 38 के अंदर इसका विलय प्रजामंडल में कर लिया। फिर हमने कटराथल सम्मेलन पढ़ा। तो हमने कहा सोतिया का पास नामक स्थान पर सियोट के सामंत मान सिंह ने किसानों के महिलाओं पर अत्याचार कर दिया, दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में किशोरी देवी और उत्मा देवी के नेतृत्व में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए। अध्यक्ष किशोरी देवी थी, प्रवक्ता उत्मा देवी थी। किशोरी देवी अपने हरलाल सिंह की पत्नी, उत्मा देवी अपने ठाकुर देशराज की पत्नी। 10,000 लगभग महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई। और यह घटना 25 अप्रैल 1934 की। इसके ठीक 1 साल बाद एक हत्याकांड हुआ, जिसको अपन कूदन हत्याकांड कहते हैं। 25 अप्रैल 1935 को तापी देवी नाम की एक महिला के कहने पर चेतराम, टिकुराम और आसाराम जैसे कुछ किसान थे, उन्होंने
टैक्स देने से मना कर दिया तो कैप्टन वेब ने फायरिंग की। चारों किसान यहाँ पर शहीद हो गए। लेकिन इस हत्याकांड की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयसिंहपुरा हत्याकांड पढ़ा तो मैंने कहा 21 जून 1934 को हुआ और ये एकमात्र ऐसा हत्याकांड था जिसके हत्यारों को क्या हुई, सजा हुई। फिर हमने कुछ प्रमुख नेता पढ़े। मैंने सरदार लाल सिंह, नेत्राम सिंह गौरी ध्यान रखना, एक तारकेश्वर प्रसाद शर्मा विशेष ध्यान रखना, उसके 2 अखबार है ग्राम और गणेश। ग्राम हस्तलिखित थे, गणेश आगरा से सब छापते थे ठाकुर देशराज के सहयोग से। एक नरोत्तम लाल जोशी थे जिन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन भी यहाँ पर चलाया था। और फिर हम आगे बढ़े और हमने थोड़ी जयपुर के खालसा क्षेत्र की बात की थी। तो मैंने कहा होगा कि हिंडौन और तोरावाटी के क्षेत्र में आंदोलन डेवलप हुआ। और एक मैंने कहा कहीं जुड़ेगा नहीं, लेकिन यहीं बता दिया था तुम्हें कि उनियारा में एक आंदोलन हुआ था 1945 में, जो दलित जाति बेरवा ने चलाया था अपने जो जातिगत भेदभाव जो हो रहे थे उसके खिलाफ। ये अपने लेते हैं कि किसान आंदोलन तो सारे क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद